फिर से बता देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी। सीएसएस में इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है। बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी तुम डिव बनाते हो, तो डिव तुम्हारा एक कंटेनर होता है। ठीक है, एक ये तुम्हारा कंटेनर होता है। ठीक है। और डिव की जो आउटर बाउंड्री होती है, डिव के जस्ट जो बाद की चीज होती है, ठीक है, जैसे अगर ये डिव है, तो ये वाली जो बाहर का उसके जस्ट बाहर की बाउंड्री होगी, उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है। और उस डिव के उस डिव के मान के चलो कि वो जो डिव है, उस डिव का जो जस्ट बाउंड्री होगा, मतलब उस डिव का जो वॉल होगा, जैसे कि ये वॉल, इस वॉल को हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है। और लेट सपोज कि उस डिव में हमने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने एक हेडिंग दी हुई है। उस पैराग्राफ और हेडिंग को हम कहते हैं कंटेंट एरिया, मतलब वो जगह जहां पे हमारा कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है। और उस कंटेंट एरिया से उस डिव की बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं पैडिंग। ठीक। तो चार चीजें होती है हमारे पास। पहला होता है हमारे पास मार्जिन, दूसरा होता है हमारे पास बॉर्डर, तीसरा होता है हमारे पास पैडिंग, और चौथा होता है हमारे पास कंटेंट एरिया। तो अगर मैं तुमको अपने वेब पेज पे लेके चलूं, लाइक मैं अपने यहाँ पे गया। ठीक है। जस्ट सेकंड। और मैं लेक्चर नंबर 1 गो लाइव पे जाता हूँ। ठीक है। मैं अपने वेब पेज पे आया। तो अगर ध्यान से देखो, तो ये जो तुम्हारा डिव है, ठीक है, ये तुम्हारा पेरेंट डिव है। ठीक है। और इस पेरेंट डिव के अंदर ये मैंने चार पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। ठीक है। इस पेरेंट डिव के लिए, पेरेंट डिव के जस्ट बाद ये जो चीजें हैं, ये इसके लिए मार्जिन है। ठीक है। और अगर ये मेरा कंटेंट एरिया है, तो मेरे कंटेंट एरिया से लेके इस डिव की बाउंड्री तक की डिस्टेंस को मैं पैडिंग कहूंगा। ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, तो इस डिव को मैंने बॉर्डर रेड दिया हुआ है, तो ये जो रेड बाउंड्री हो गई है, बाउंड्री को जो मैंने कलर दिया है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है। और ये आई एम बिग, आई एम बिग, आई एम बिग, ये सब क्या है? ये सब इस डिव के कंटेंट एरिया है। यहां तक क्लियर हुआ? सर पैडिंग और एक बार बताइए तो। तो पैडिंग फिर से बतानी है। ठीक है। जैसे अगर ये मेरा डिव है, और इस डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ रखा हुआ है। ठीक है। तो इस कंटेंट, मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये कहलाता है मेरा कंटेंट एरिया। ठीक है। और ये हमारा कंटेंट है, और ये जितनी जगह ले रहा है वो हमारा कंटेंट एरिया है। ठीक है। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये इतनी जगह ले रहा होगा इस डिव में। ठीक है। तो इस कंटेंट एरिया से इस डिव की बाउंड्री तक की डिस्टेंस को, चाहे वो लेफ्ट से हो, चाहे वो राइट से हो, चाहे वो बॉटम से हो, इसको हम कहते हैं पैडिंग। समझ पाए? अब क्लियर सर। हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब आओ प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ओके, मेक अ डिफरेंट डिव। मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है। और उस डिव में मैं इनको क्लास दे देता हूँ, इस डिव को बॉक्स मॉडल। ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक और डिव बनाऊंगा। ठीक है। इस डिव को दे दूंगा मैं बॉक्स 1, सॉरी, बॉक्स 1। ठीक है। बॉक्स मॉडल बॉक्स 1। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं दे दूंगा एक पैराग्राफ, जिसमें लिखा रहेगा हे, हाउ आर यू। और एक और पैराग्राफ बनाता हूँ जिसमें लिखा रहेगा आई एम फाइन। ठीक है। सेव। अब मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, और सीएसएस में जाता हूँ अपने। ठीक है।
और फिर मैं इसको कोई प्रॉपर्टी देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन हमें हमेशा पेरेंट के अंदर के एलिमेंट को देना पड़ेगा। अगर जैसे देखो इधर, ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट कंटेनर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बाउंड्री दे भी देंगे, लेट सपोज कि ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसको तुम अपना पूरा का पूरा एक वेब पेज मान लो, ठीक है। और अगर तुम्हें इसको बाउंड्री दे, अगर तुमको इसको मार्जिन देना है इस वाले कंटेनर को, तो ये किसके रिस्पेक्ट में मार्जिन लेगा? पूरे के पूरे वेब पेज का रिस्पेक्ट में लेगा ना। उसको सिंपल करने के लिए हम करते क्या है कि इसके अंदर जो होता है, कि अंदर मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक डिव है। अगर हमें इसको इसको मार्जिन देनी है, तो हम पेरेंट को ना देके हम उसके चिल्ड्रन डिव को एक मार्जिन देते हैं, ताकि वो अपने कंटेनर से जो आउटर मोस्ट कंटेनर है उसके बीच में जगह बना सके। समझ पाए यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है तो तुरंत बोल देना भाई। तो मैं करूंगा क्या कि मैं इस बॉक्स को सबसे पहली प्रॉपर्टी दे देता हूँ बॉर्डर। एक सेकेंड, नॉट बॉर्डर, रेडियस। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने दे दी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया। सेव करके वेब पेज पे आए, और हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये पूरा का पूरा एक अलग डिव है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इस पेरेंट डिव को एक प्रॉपर्टी दी है अभी, ठीक है। ये हमारा एक पेरेंट डिव है जिसके अंदर मैंने इन डिव को रखा हुआ है, और इस डिव के अंदर 2 पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इस जो पेरेंट डिव है इसको दी है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले डिव को मार्जिन दूंगा, ठीक है। देखो कैसे होगा। मैंने ये क्लास कॉपी किया, क्लास कॉपी करके मैं अपने CSS फाइल में आया, ठीक है। डॉट लगाया, पेस्ट किया, ठीक है। मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप, मतलब ऊपर से तुम 10 पिक्सल नीचे आ जाओ, ठीक है। सेव किया। सेव करके वेब पेज पे गए, और ये देखो, अगर मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं, सेकंड, एक सेकंड। अरे यार, मैं पेरेंट में लगाना है, मुझे यहाँ क्यों लगा रहा हूँ मैं? अगर ध्यान से देखो, तो मुझे इस वाले डिव को, ये जो डिव देख रहे हो, इस वाले डिव को 10 पिक्सल नीचे करना है इस वाले डिव से। मतलब इसके ऊपर जो भी है, इसके ऊपर जो भी एलिमेंट है, जो भी टैग हम यूज किए हुए हैं, उससे 10 पिक्सल हमको इसको नीचे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बॉक्स मॉडल में जाएंगे, ठीक है। और बॉक्स मॉडल में जाने के बाद हम एक प्रॉपर्टी देंगे, वो है मार्जिन टॉप। दे देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। सेव किए। सेव करके वेब पेज पे आए, एंड ये देखो क्या हुआ। क्लियर है? ये जो आउटर कंटेनर था, इसके ऊपर जो जस्ट ऊपर जो बाउंड्री रही होगी, उस बाउंड्री से ये 10 पिक्सल नीचे हो गया, जो मैंने अभी जस्ट तुमको इस पे बताया है कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के जस्ट ऊपर जो ये बाउंड्री रही होगी या फिर कोई एलिमेंट रहा होगा, उससे मार्जिन लगना स्टार्ट होती है। तो उससे 50 पिक्सल की मार्जिन लग गई यहाँ पे। देखो, इस वाले से 50 पिक्सल नीचे आ गया ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वो जो बॉक्स मॉडल वाला वो वाला नीचे कैसे आ गया सर? वही तो मैंने बताया अभी। देखो, वो नीचे ऐसे आ गया कि मैंने क्या किया कि ये हमारा बॉक्स मॉडल है जो हमारा पेरेंट डिव रहा होगा, ठीक है। ये पेरेंट डिव अगर ये है, बॉक्स मॉडल ये पेरेंट डिव है, तो मैं पूरे के पूरे बॉक्स मॉडल को मार्जिन टॉप दे दिया 50 पिक्सल। तो उस तो वो जो डिव रहा होगा, ठीक है, बॉक्स मॉडल, उसके ऊपर जो भी एलिमेंट या फिर जो भी बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स से वो 50 पिक्सल नीचे हो जाएगा मार्जिन टॉप देते ही। अब समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो अभी तक दो प्रॉपर्टी हमने बॉक्स मॉडल की देख ली। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने देखी। उसके बाद हमने देखी मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी कैसे हम देते हैं, ठीक है। मतलब मार्जिन कैसे देते हैं। लेट सपोज तुम चाहते हो कि मार्जिन मार्जिन लेफ्ट दोगे तो क्या होगा?
मैं मार्जिन लेफ्ट दे दिया 20 पिक्सल। सेव। सेव करके वेब पेज पे आए और ये देखो क्या हुआ। ये इतने जस्ट जो बाउंड्री रही होगी इसकी, उससे 20 पिक्सल राइट हो गया, लेफ्ट से राइट हो गया। ये थी तुम्हारी मार्जिन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको मार्जिन राइट भी कर सकता हूँ। मैं करूंगा मार्जिन मार्जिन राइट, मैंने दे दिया इनको 20 पिक्सल। ठीक है। सेव किया। सेव करके मैं यहाँ आया और ये देखो राइट से भी 20 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई। एक और हमारे पास होता है। वो हमारे पास होता है मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन बॉटम। और मार्जिन बॉटम हमने दे दिया 20 पिक्सल। सेव। शिट मैन। 20 पिक्सल। ठीक है। सेव किया। सेव करके हम इस पे गए और ये देखो नीचे से भी 20 पिक्सल की मार्जिन आ गई। पहले हमारे पास ये स्क्रोल नहीं था। देखो 20 पिक्सल नीचे से भी आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर हाँ। यस सर। ठीक है, बढ़िया। बची अब दो चीज हमारे पास कि भैया कंटेंट एरिया क्या होता है और पैडिंग क्या होती है। ठीक है। तो अब देखो पैडिंग कैसे लगेगी। अब इधर देखो। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक डिव है। ठीक है। ये हमारा आउटर डिव था। इस आउटर डिव को हमने मार्जिन दिया, इस आउटर डिव को हमने बॉर्डर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने एक और डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर ये दोनों पैराग्राफ है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए, तुम्हें चीजों को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिव को भी एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि तुम्हें देख के समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। ठीक है। बॉक्स वन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। बॉक्स वन को मैं क्या करूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करूंगा। सेव करके वेब पेज पे आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसकी मैं एक काम करता हूँ। तुम्हें मैंने विड्थ और हाइट नहीं बताई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें इनको मूव भी करना है, ठीक है, तो ये जो हे हाउ आर यू वाला बॉर्डर है, ये सॉरी जो डिव है, ये डिव पूरे का पूरा कंटेंट एरिया है हमारे लिए। ठीक है। और पैडिंग हमेशा उस पे लगेगी जो डिव के अंदर होगा। जैसे हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये तुम्हारा चिल्ड्रन है इस डिव का। तो पैडिंग हमेशा, हमेशा ये याद रखना ये चीज, पैडिंग हमेशा तुम लगाओगे जब तुमको अपने कंटेंट एरिया में स्पेस देना होगा, ऊपर नीचे बाएं या दाएं। ठीक है। तो मैं इस बड़े वाले डिव को देने जा रहा हूँ पैडिंग। ठीक है। पैडिंग दे दिया मैंने। पैडिंग टॉप दे दिया, ऊपर से मैंने दे दिया इनको 50 पिक्सल। ठीक है। सेव किया। सेव करके वेब पेज पे आया और ये देखो क्या हुआ। कोई बता सकता है ये क्या हुआ। कुछ अंतर लग रहा है पहले से। यस और नो। हाँ सर सर थोड़ा वो वो था वो हमारी वाला नीचे आ गया। थोड़ा ऊपर ऊपर चला गया। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर जैसे मान लो मैंने इनको पैडिंग दी तो दी, ये देखो ये मैंने तुम्हें पैडिंग बताया था। जैसे हमारा ये कंटेंट एरिया है, ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है। ये हमारा कंटेंट एरिया है अगर, और ये हमारा आउटर वाला डिव है जो इसका पेरेंट डिव रहा होगा। तो हुआ क्या कि ये जो कंटेंट एरिया है, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट एरिया है, ये इसके बाउंड्री से पैडिंग देके 20 पिक्सल नीचे आ गया। तो बस जब तुम्हें कंटेंट एरिया से खेलना होता है, जो भी तुम्हारे डिव में कंटेंट है, जो भी तुम्हारे पास, जो भी डिव में तुम्हारे एलिमेंट है, कोई भी चीज है, चिल्ड्रन है, कुछ भी है, उसको हम कंटेंट एरिया कहते हैं। और कंटेंट एरिया को ऊपर नीचे दाएं बाएं से अगर स्पेस छोड़नी होती है तब हम उसके लिए पैडिंग का यूज करते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ये तो सर। आज, हाँ, तो आज के बाद कोई अगर तुमसे पूछेगा कि बॉक्स मॉडल में मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर और कंटेंट एरिया क्या होता है तो बता लोगे। यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा बॉक्स मॉडल। ठीक है। और ठीक है,
लोकल डिसिप्लिन लाइन लोग। अब देखते हैं असाइनमेंट क्या था, ठीक है। अगर अभी मैं एक छोटा सा पूछूं तुमसे, तुम तीनों से, कि काश तुम मार्जिन बता दो, विष्णु तुम पैडिंग बता दो, और सोनू तुम मुझे कंटेंट एरिया बता दो, तो बता लोगे अभी? ट्राई करोगे? यस सर। सोनू तुम बताओ मुझे कि कंटेंट एरिया क्या होता है बॉक्स मॉडल में? ट्राई करो। सर ये मतलब जो बॉक्स का जो अंदर का जितना ही पार्ट रहता है कंटेंट का, हम्म। मतलब जो HTML टैग वगैरह जो यूज करते हैं वही होता है सर। हाइट विड्थ सब यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ा और इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आ, एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर जितना भी सामान है वो सारा सामान कंटेंट एरिया है उस डब्बे के लिए। यस सर। ठीक है। और चलो विष्णु तुम मुझे बताओ कि पैडिंग क्या होती है। सॉरी, हाँ विष्णु तुम बताओ पैडिंग क्या होती है। सर जो HTML बॉक्स में जो स्पेस क्रिएट होता है, ऊपर वाला जो नीचे वाला, जो हम्म। जो साइड भी हम चाहें हम्म। तो स्पेस बना सकते हैं पैडिंग में। चलो ठीक है, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ तुम्हारी वर्डिंग को। वो ये है कि तुम्हें जब अपने कंटेंट एरिया, जो जो कि अभी सोनू ने बताया, जो तुम्हारा कंटेंट एरिया होता है, मतलब तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तुम्हारे बॉक्स के अंदर, अगर तुमको उनके बेसिस पे जगह चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो तुम पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, कंटेंट एरिया को जब जगह चाहिए तो तुम पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। काश तुम मुझे बताओ कि मार्जिन क्या होती है बॉक्स मॉडल में? सर मार्जिन मतलब वो मतलब आउटसाइड ऑफ मतलब जो बोलते हैं सर ट्राई करो, कुछ तो बोलो। जो गलत होगा सही करेंगे उसको। सर ये एक ना स्पेस क्रिएट करता है मतलब एलिमेंट जो स्पेस क्रिएट करता है सर, हम्म। तो उसका जो आउटर साइड जो बॉर्डर होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। अच्छा, कुछ हद तक ठीक है। चलो तुम्हारा भी एक बार रिपीट कर देता हूँ जैसे सबका किया। आ, तुम्हारा जो बॉर्डर है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक डिव है, ठीक है। पेरेंट डिव नाम के एक डिव है, और उस डिव के जस्ट बगल में जो चीजें होंगी, जस्ट ऊपर बाएं दाएं नीचे जो भी चीजें होंगी, उनके रिस्पेक्ट में वो अपने, वो जितना तुम दोगे, फॉर लेट सपोज कि तुम मार्जिन टॉप देते हो, ऊपर से जो भी तुम्हारा डिव रहा होगा, ऊपर तुम्हारा नेबर में जो भी रहा होगा, उससे 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा। मतलब अपने अपने नेबरिंग एलिमेंट से, अपने नेबर एलिमेंट से वो अपनी स्पेस चेंज करेगा। उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। बॉर्डर, तुम तीनों में से कोई ट्राई करेगा बॉर्डर क्या होता है? कोई ट्राई करेगा बॉर्डर क्या होता है? बता दूं बॉर्डर क्या होता है फिर से, कि ट्राई करोगे तुम तीनों में से कोई एक? सर बॉर्डर वही मतलब कि जो कंटेंट एरिया और पैडिंग के जो ऊपर वाला जो रहता है, जो पूरा पूर्ण जैसे वेब पेज का फिर नेक्स्ट वाला ये भी कह सेकंड हाँ, फ्रेम रहता है ये जो। भी कह सकते हो। और एक चीज ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा पेरेंट रहेगा, जैसे जिस डिफ के अंदर तुम सारी चीजें रखे हो, उस पेरेंट का जो बाउंड्री है, उसका कलर, उसका विड्थ, उसका हर चीज, मतलब तुम्हारे पेरेंट का बाउंड्री की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या देना है, वो होती है बॉर्डर। बस इतना समझो। ठीक है। यस। तो आओ हम कल का असाइनमेंट देख लेते हैं। कल का असाइनमेंट ये था कि तुमको एक एक डिव बनाना है, ठीक है। उस डिव में तुमको अपनी एक फोटो लगानी है, ठीक है। उस फोटो के नीचे तुम्हें अपनी एक नाम देना है, और फिर एक और डिव बनाना है। उस डिव में तुम्हें अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना कॉलेज ईयर और अपने कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से छोटा सा बायोडेटा बनाना है तुमको। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो तुम्हें ये बनाना है। जस्ट अ सेकेंड। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पेरेंट,
ओके, index.html, जस्ट अ सेकंड। ये बनाना है तुमको, ये चीज। ठीक है, यही बनाएंगे अभी हम, देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि तुमको एक बड़े डिव के अंदर दो डिव बनाने हैं, जिसमें एक डिव में तुम्हारी फोटो और तुम्हारी नेम रहेगा, और दूसरे डिव में तुम्हारा नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, I'll create a new div, like, mm, एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और इस डिव का नाम रहेगा डिव पेरेंट। सेव। और इस डिव के अंदर मुझे दो और डिव चाहिए। इसको मैंने क्लास दिया child1। इसको मैंने क्लास दिया child2। ठीक है, सेव किया। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मुझे एक इमेज देनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया है कि इसके यहाँ पे एक इमेज आएगी, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएंगी। ठीक है, तो मैं अब एक इमेज टैग का यूज करूंगा, मैं बता चुका हूँ ये चीज। और सोर्स में ये एक न्यू इमेज करके हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो सोर्स में हम ये न्यू इमेज का पाथ दे देंगे, सेव करेंगे। ऑल्ट में मैंने बताया था कि हम क्यों वो देते हैं ऑल्ट। ऑल्ट में कोई, तुम तीनों में से कोई बताएगा हम ऑल्ट क्यों देते हैं? सर अगर वो इमेज काम नहीं करेगा तो ऑल्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इमेज काम नहीं करेगा। इमेज अगर विजिबल नहीं हुआ वेब पेज पे तो वो देगा। हाँ मतलब ठीक है, तो ऑल्ट में दे देते हैं कि इमेज नॉट फाउंड, विल सेव। फिर हम क्या करेंगे, हमें इसके जस्ट बाद अपना एक नेम देना है, तो नेम के लिए हम नॉर्मल पैराग्राफ यूज कर देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं मनीष। नीट हो गया करना। लेट हो गया मतलब? कौन है? सर आप जो इमेज नॉट लिखे वो नीट लिख लिए बोल रहा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है सर। है। थैंक यू, थैंक यू। तो अगर नहीं बताते तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। ठीक है, इमेज नॉट फाउंड, और फिर न्यू इमेज। ठीक है, फिर मैंने नाम दे दिया मनीष। कुछ भी दे देता हूँ, मनीष आकाश, मतलब मनीष शर्मा दे देता हूँ। सेव। ठीक है, अब दूसरे डिव में मुझे क्या देना है, मुझे देना है एक एक H2 हेडिंग। ठीक है, जिसमें मुझे नाम देना है, नाम मैं दे देता हूँ आकाश। फिर पैराग्राफ देना है, सॉरी सॉरी, पैराग्राफ देना है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। फिर मुझे देना है कॉलेज का नेम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल LPU। और फिर तुम्हारी डेजिग्नेशन लिख देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, सेव। वेब पेज पे आएंगे अपने, और वेब पेज पे आने के बाद हम देखेंगे कि देखो अभी ये लग कैसा रहा है। ये इमेज बन गई, ये मनीष शर्मा आ गया, ये आकाश नेम आ गया। ठीक है, और ये सेकंड ईयर आ गया, ये LPO आ गया। ऐसा हो क्यों रहा है? जैसा हम करना चाहे वैसा क्यों नहीं हुआ ये? वो कोई आइडिया तुम लोगों को? सर ये ब्लॉक और इनलाइन नहीं किए ना।
ब्लॉक और डिस्प्ले यूज करके। हाँ, ब्लॉक और इनलाइन भी नहीं किए, और एक चीज और नहीं किए, वो ये कि हम सीएसएस ही नहीं लगाए इसके ऊपर अभी कुछ। यस सर। सर वो पूछ रहा था कि H2 क्यों दिए सर, H1 वहाँ पे, मतलब आकाश की जगह पे। H1 इसलिए मैं नहीं दिया क्योंकि H1 बहुत बड़ी हेडिंग हो जाती है, हमें उतनी बड़ी हेडिंग नहीं देनी है, तो थोड़ी छोटी हेडिंग देनी है, समझ पाए? अच्छा ये सर। हाँ। सर ये सर ये जो सेकंड ईयर LPU लिखे हैं पैराग्राफ में, इसको H3 H4 करके भी लिख सकते थे ना। तुम्हारी मर्जी, लिख सकते थे, इट्स अप टू यू। तो पैराग्राफ में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि तुम्हारे नेम के बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो उससे छोटी ही होंगी, और मैं चाहता हूँ कि सबके सब सेम हो, तो मैं बार बार एस टू क्यों, एस थ्री क्यों लिखूं। नॉर्मल एक ट्रेडिशनल वे फॉलो किया मैंने पैराग्राफ देके। ठीक है। एक डिव में हमारा नाम, पता, कॉलेज, और दूसरे डिव में हमारा सिर्फ नाम और हमारी फोटो। ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो, तो ये जो हमारी इमेज है, ये इमेज अभी बहुत बड़ी है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इमेज की साइज को छोटा करेंगे क्योंकि इमेज की साइज बहुत बड़ी है इनिशियली। तो मैं इस इमेज को एक क्लास देने जा रहा हूँ, इसको मैं दे दूंगा इमेज, इमेज गिवन। ठीक है। कॉपी करूंगा, कॉपी करके सीएसएस में गया अपने, और मैंने दे दिया इमेज गिवन को, मैंने विड्थ दे दी, चौड़ाई दे दी मैंने 70 पिक्सल, और मैंने हाइट दे दी 70 पिक्सल। ठीक है। सेव किया, अपने वेब पेज पे आया, और ये देखो कितनी छोटी हो गई इमेज। ठीक है। अब मुझे करना क्या था कि मुझे ये इमेज और ये नाम एक तरफ, और आकाश सेकेंड ईयर एलपीयू फ्रंट एंड डेवलपर एक तरफ करना है। ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें कल की क्लास, अगर कल की क्लास तुमने सही से की होगी, तो तुम्हें मैंने एक चीज बताया था कि जब हमें ये डिव और ये डिव एक ही लाइन में लाना है, तो एक ही लाइन में लाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिस्प्ले की? हमें किसी भी डिव के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सबको एक ही लाइन में लाना है। तो तुम क्या क्या करते थे यूज, तुम्हें याद आ रहा है कुछ, विष्णु? डिस्प्ले इनलाइन सर। नहीं 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 नहीं। नहीं सर, वो उसका प्रॉपर्टी था ना सर, क्या नाम था भूल गया सर। तो सर कुछ फ्लेक्स कुछ था सर। सर हाँ, टिन प्रॉपर्टी था। ठीक है ठीक है, बढ़िया। डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम, हाँ हाँ, हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स सर। हाँ, तो हम पेरेंट, जो इस पूरे के पूरे का पेरेंट है, हम उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने सीएसएस में आएंगे, डॉट लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है। और अब हम यहाँ देने जा रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। सेव करते हैं, सेव करके आते हैं वेब पेज पे, और ये देखो मनीष, आकाश सेकंड, ये दोनों चीज सब एक 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 ही लाइन में आ गए। लेकिन थोड़ा सा खराब नहीं लग रहा है तुमको ये? मतलब थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है? तो सर हाँ पूरा सर। खराब लग रहा है इससे। हाँ, तो बॉर्डर, बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। सेव किया, सेव करके, ठीक है, ये बॉर्डर दे देते हैं। अब मैं एक काम करूंगा कि मुझे इतना बड़ा डिव नहीं चाहिए, मैं फालतू का इतना बड़ा डिव क्यों लेके चलूं, तो मैं इस डिव को भी विड्थ और हाइट दे दूंगा। विड्थ मैंने दे दिया, मान लेते हैं 300 पिक्स, नहीं नहीं, विड्थ मैंने दे दिया 500 पिक्सल। ठीक है। और हाइट मैंने दे दी 500 पिक्सल। सेव किया, सेव करके इस पे आया, तो ये देखो ये डिव मेरा अब इतना ही बड़ा रह गया, इतना ही बड़ा जितना बड़ा मुझे नीड है। हाइट भी मैंने ज्यादा दे दी है, आई विल जस्ट 300 पिक्सल। ठीक है। तो ठीक है, अब मेरा डिव ठीक है। ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, इमेज अभी भी बहुत छोटी है, तो मैं इमेज को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ इनको 200 पिक्सल, और इनको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। सेव करता हूँ, सेव करके वेब पेज पे आया, या नाउ इमेज इज गुड। ठीक। थोड़ा सा विड्थ ज्यादा हो गई है, 150 कर देता हूँ। हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट। देखो, अब ये दोनों एक लाइन में आ तो गए, ये दोनों एक लाइन में आ गए। ठीक है। लेकिन कितना बेकार लग रहा है अभी भी दिखने में। अगर थोड़ा सा और याद करो, तो मैंने कल बताया था कि जब सारी चीजें एक ही लाइन में आ जाती हैं, उनमें कुछ स्पेसेस लाने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बीच में, दाएं बाएं। याद आ रहा है कुछ?
यस सर। क्या? कुछ तो बताए थे और दो तो था, तो चलो याद नहीं ठीक आ है, रहा चलो लेकिन ठीक पूरा है, कोई अच्छा। बात नहीं। वी वर यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे देने वाले हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट वाला अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाए और बीच में इक्वल जगह छूटे और राइट वाला एक्सट्रीम राइट में चला जाए। ठीक है। तो फॉर दैट वी विल यूज जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सेव करते हैं। ठीक है, सेव करके वेब पेज पे मैं आया और ये देखो। ठीक है। ले मेरे तो पूरा लास्ट में चले गया हाँ, सर। एकदम लास्ट में चला गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं एक एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, स्पेस इवनली। सेव करता हूँ। अब ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये कंटेंट एरिया है, अब देखो अभी भी कितना खराब लग रहा है, ये ऊपर से थोड़ा और नीचे से, मतलब ऊपर से थोड़ा ज्यादा जगह ले रहा है, ये सब चीजें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर तुम अभी की चीजें ध्यान में रखो, तो ये हमारा अगर पेरेंट डिव है और ये हमारा बॉर्डर है और इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं ये मार्जिन है, तो ये सब क्या हुआ है, हमारे कंटेंट एरिया हुए। आकाश, सेकंड ईयर, मनीष शर्मा, ये फोटो। तो अब मुझे कंटेंट एरिया को ऊपर से 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल नीचे करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, पैडिंग, मार्जिन या फिर बॉर्डर? पैडिंग सर। बढ़िया। तो मैं दे दूंगा इनको पैडिंग। पैडिंग टॉप दे देता हूँ मैं इसको 60 पिक्सल। सेव करता हूँ, सेव करके मैं आया और ये देखो। ठीक है। अब आकाश, सेकेंड ईयर, एलपीयू, फ्रंट एंड डेवलपर, जो हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है। ठीक है। यस सर। यही था असाइनमेंट ना हमारा, देख लो। मैंने ये तुम्हें यही बोला था बनाने के लिए। फोटो, उसके नीचे तुम्हारा नेम, आकाश, डेजिग्नेशन नॉर्मल। ठीक है। तो अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं यूज किया है, जितना तुमको अभी तक मैं बताया उतना यूज किया हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया हूँ, बॉर्डर का यूज किया हूँ, विड्थ और हाइट मैंने आज बताई है, वो तो नॉर्मल है, हमें लगता है थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगी। फिर मैंने तुम्हें बताया जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। ठीक है। फिर मैंने बताया कि पैडिंग, मैंने थोड़ी इसमें पैडिंग लगाई थोड़ी सी, अब तुम इसको और अच्छा कर सकते हो, थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह और ऐड कर सकते हो, जो भी मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं। वेयर इट इज, हाँ। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देख ली है सारी। विष्णु, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज। ठीक है। आई आई नो तुम्हें थोड़ा सा चीजें ऊपर से लग रही होंगी, बट आज तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने के बाद। यस सर। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी देख ली। ठीक है। हमने एक असाइनमेंट देख लिया। ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में हम सीएसएस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, जो कि है पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं मार्जिन की हेल्प के बिना भी हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर भी हम एक असाइनमेंट करेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आई फ्रेम्स, तो मतलब कल की क्लास में हम पोजीशन प्रॉपर्टी देख रहे होंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक असाइनमेंट करेंगे। तो तुम एक काम करो। ठीक है। हम ये असाइनमेंट तो मैंने कर दिया है। ठीक है। एक खुद से ट्राई करना। ठीक है, वही सेम रहेगा कि अपनी इमेज लगाना, और इमेज सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में होनी चाहिए, ये दोनों चीजें। और एक इमेज होनी चाहिए, उसमें तुम्हारा नाम होना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारी डेजिग्नेशन और सब कुछ तुम्हारे बारे में होना चाहिए। ठीक है। और सबसे ऊपर एक हेडिंग दे देना बस, कि माई पोर्टफोलियो। समझ पाए असाइनमेंट? यस सर। तो इतना ट्राई करना। ठीक है। और जहाँ पे दिक्कत आए बताना, ग्रुप में मैसेज करना, मैं देखूंगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है।